नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर सामने आई है। अर्मेनिया अजरबैजान युद्ध से रूस इस युद्ध में कूद चुका है और जो तबाही रूस ने मचाई है उसका सभी को उम्मीद थी कि अगर रूस युद्ध में कूदेगा तो वो पूरी तरीके से सफाया करेगा दूसरे पक्ष का, और उसने ऐसा कर भी दिया है। दरअसल कई पिछले एक हफ्ते से मुझे लोग मैसेज कर रहे थे, चाहे ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, हर जगह, कि आप अर्मेनिया अजरबैजान युद्ध पर कोई अपडेट नहीं दे रहे थे। उसका कारण था, दरअसल एक हफ्ते पहले मैंने आपको वीडियो बनाकर बता दिया था कि दोनों पक्षों के बीच रूस ने एक शांति समझौता करवा दिया था और इससे दोनों देश शांत बैठ गए थे और बातचीत की टेबल पर आ गए थे। हालांकि सरहद पर, यानी कि अजरबैजान और अर्मेनिया की सरहद पर कुछ छुटपुट घटनाएं घट रही थी, लेकिन वो इतनी बड़ी नहीं थी। दोनों देश मिलजुल कर बैठकर बात सुलझा रहे थे। मॉस्को में दोनों पक्षों के जो एम्बेसडर हैं वो बातें कर रहे थे, रूस इसमें मध्यस्थ था, यानी कि सब कुछ अच्छे से सुलझ रहा था। लेकिन आपको बता दूं कि तुर्की इसमें एक ऐसा पक्ष है जो कभी नहीं चाहता कि युद्ध जल्द से जल्द खत्म हो जाए, क्योंकि वो चाहता है कि युद्ध तुर्की खत्म करवाए और तुर्की की शर्तों पर हो, ताकि मुस्लिम वर्ल्ड में संदेश जाए कि एक मुस्लिम देश अजरबैजान को युद्ध जितवा दिया है तुर्की ने, तो तुर्की सभी मुस्लिम देशों का लीडर है और तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब अर्दोगान पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के खलीफा हैं, जो उन्हें शौक भी चढ़ा है आजकल। लेकिन रूस ने साफ कर दिया था पहले ही कि कोई भी पक्ष अगर बीच में बढ़ेगा तो उसका इलाज रूस निश्चित तौर पर करेगा। लेकिन रूस की तमाम धमकियों के बावजूद तुर्की बाज नहीं आ रहा है। पिछले एक हफ्ते से लगातार वो कोशिश कर रहा था कि किसी भी तरीके से दोनों देशों के बीच युद्ध की चिंगारी भड़का दी जाए, और ऐसा ही कल कुछ करने की कोशिश करी तुर्की ने, लेकिन रूस ने जैसा कहा था वैसा कर भी दिया है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है, और तुर्की की सेना को भारी नुकसान भी उठाना पड़ा है। तो चलिए मैं आपको पूरी चीज़ें डिटेल से बता देता हूं। तो आपको पता होगा कि अर्मेनिया और रूस के संबंध बहुत ही हिस्टोरिक हैं, बहुत ही पुराने हैं और बहुत ही मजबूत है। आज भी दोनों देशों के बीच में डिफेंस पैक्ट भी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, रूसी सेना का एक परमानेंट मिलिट्री बेस अर्मेनिया में स्थापित है। तो उसी के आसपास करीबन 9 से ज़्यादा जो तुर्की के टीपी ड्रोन थे वो लगातार फ्राई कर रहे थे, और रूस ने पहले चेतावनी देख रखी थी कि हमारे आसपास अगर कोई फटेगा तो हम मार गिराएंगे निश्चित तौर पर। और इसके अलावा पिछले 2-3 दिन से भी खबरें आ रही थी कि तुर्की के जो टीपी ड्रोन हैं वो जो अर्मेनिया की सेना के ऊपर कुछ स्ट्राइक करने की भी साजिश रच रहे हैं, ताकि युद्ध दोबारा फिर से भड़काया जा सके। तो ऐसे में रूस ने एक बहुत ही बड़ा काउंटर मेजर ऑपरेशन चलाया है, जिसमें तुर्की के टीपी ड्रोन 9 थे, जो 9 की संख्या में, उन्हें मार गिराया अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एडवांस सिस्टम से। आप स्क्रीन पर रिपोर्ट भी देख सकते हैं, ये पूरी रिपोर्ट छापी गई है रूसी मीडिया के हवाले से भी, इसके अलावा इंटरनेशनल मीडिया के हवाले से भी ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि तुर्की की सेना को, खासकर की वायुसेना को, भारी नुकसान पहुंचाया रूसी सेना ने। और इससे दोनों देश अब आमने सामने आ गए हैं, क्योंकि अब लड़ाई तुर्की और रूसी सेना के बीच की है, जिसमें 9 तुर्की के ड्रोन मारे गए हैं। और तुर्की का ये टीबी ड्रोन कोई हल्की फुल्की चीज़ नहीं था, ये काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी पर बेस था। दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी कर रहा है तुर्की से, और इसकी यूनिट कॉस्ट करीबन 5 से 6 मिलियन डॉलर है, यानी करीबन सीधे तौर पर 50 से 60 मिलियन डॉलर का नुकसान भी इसमें तुर्की को झेलना पड़ रहा है। और ये पहली बार है कितनी भारी संख्या में तुर्की को नुकसान देखने को मिल रहा है। और रूस ने एक कड़ा संदेश भी दिया है तुर्की को कि वो पीछे हट जाए या फिर रूसी सेना को झेलने के लिए तैयार भी रहे। अब आने वाले समय में ये देखने वाली बात होगी कि क्या तुर्की पीछे हटेगा इस युद्ध से, या फिर वो रूस से भी सीधे तौर पर भिड़ेगा। हालांकि होगी तो एक मूर्खता है जिसमें तुर्की को हार ही झेलनी पड़ेगी। लेकिन इस समय रेचेप तैयब अर्दोगान, जो तुर्की के राष्ट्रपति हैं, उनके सर पर खलीफा बनने का भूत सवार है, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में हम सभी लोग जानते हैं कि रूस बहुत ही बुरी तरीके से हराएगा तुर्की को युद्ध में, क्योंकि तुर्की कहीं भी नहीं ठहरता है रूस की पावर के सामने। आपका क्या मानना है इस पर? कमेंट करके बताएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ऐसी बहुत सारी डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी, फाइनेंस रिलेटेड वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।